वंदे मातरम। नमस्कार। अहान कलिकारी में अजय भारती आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, हम बात कर रहे थे वीर दामोदर सावरकर के बारे में, भारत के वो महान व्यक्तित्व जिनका केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में लड़ा गया था। वो महान व्यक्तित्व जिनको 2 जन्मों की सजा हुई थी। वो महान व्यक्तित्व जिनसे पूछा गया बैरिस्टर की डिग्री देते वक्त कि तुम अपने क्रांति के रास्ते छोड़ दो और डिग्री ले लो। इन्होंने डिग्री छोड़ दी। ऐसे थे महान व्यक्तित्व विनायक दामोदर सावरकर। ये हर उस बात के या हर उस व्यक्ति के खिलाफ थे या फिर हर उस संगठन के खिलाफ थे जो संगठन अखंड भारत के सपने को तोड़ना चाहती थी। यही बात थी कि वो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की बात की और वो मुस्लिम लीग के विचारों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनके जीवन का सपना था अखंड भारत और उस सपने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। वो हमेशा एक बात कहते थे, हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग सभ्यताएं हैं जो कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन उनको एक ही राष्ट्र के अंदर 2 अलग अलग जगह दी जा सकती है, 2 अलग अलग देशों के बजाय। वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने 1907 के अंदर 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी स्वर्णिम जयंती मनाकर पूरे भारत में एक नई चेतना का प्रसार किया था, एक नई जागरूकता का प्रसार किया था। और भारत में उसके बाद में क्रांति इस कदर दौड़ने लग गई थी कि घर घर में क्रांतिकारी पैदा होने लग गए थे। भारत के वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने अंग्रेजों की मांद में जाकर क्रांति का शंख फूंक दिया था। वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने कहा था अरब सागर का नाम सिंधु सागर होना चाहिए। वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत सरकार को पंचशील और तिब्बत के मुद्दे पर पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत सरकार उस महान व्यक्तित्व के विचारों को समझ नहीं पाई और उसका अर्जाना आप जानते हैं, भारत को आज तक भी भुगतना पड़ रहा है। वो महान व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में सब कुछ त्याग दिया था क्योंकि उनके अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हो पाया था। धर्म के बारे में उनके विचार थे कि मातृभूमि की आजादी के लिए किसी की भी जान लेना धर्म है, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप नास्तिक हैं। उन्होंने कहा था एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा था जब तक सिंधु नदी भारत से प्रवाहित नहीं होगी तब तक मेरी अस्थियां विसर्जित नहीं होगी। अर्थात अखंड भारत का जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं होगी। इस तरीके के थे महान क्रांतिकारी वीर दामोदर सावरकर के विचार। मैं उम्मीद करता हूं आपको उनके संपूर्ण जीवन के बारे में जानने को मिला होगा और जो आपके विचार होंगे उन विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। हमारे मन में वही विचार है जो हमें प्रदान किए गए हैं या फिर हमें वही जानकारी है जो आज तक हमें प्रदान की गई है। मेरा मकसद है कि आपके पास में सत्य जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।